सो तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करें गुल्लू उस्मान का जो लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है उसके बारे में। और पूरा प्लीज वीडियो देखिए ताकि है ना आपको वीडियो समझने आए और एपिसोड समझने आए। सो लेट अस बिगिन। तो देखो, जो मेरे को बात समझ आई है गुल्लू उस्मान की, देखो स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी दिखी क्योंकि ये बहुत दिनों से मिस आउट कर रहे थे ये चीज़ा कि जैसा कि है ना, पहले है ना पुराना मतलब आगे के एपिसोड का सिनेरियो बता के फिर बाद में रीस्टार्ट करना। ये सीजन 3 सीजन 4 में बहुत बार देखा था हमें, लेकिन यहाँ पे सीजन 6 में बहुत कम कर रहे थे। तो मेरे को अब प्रेजेंटली दिखा है कि ये अच्छा काम मूव था इन लोगों के लिए कि ये लोग ऐसा स्टार्ट करे एपिसोड विद बैंगर, जिसमें कि अलाउद्दीन और है ना ओरहान की लड़ाई बताई जा रही है। और इसमें क्लियर आउट कर दिया गया है कि ओरहान और अलाउद्दीन की लड़ाई जस्ट एक ही चीज के ऊपर है कि आप है ना, अलाउद्दीन भाग गया था जंग से, ओरहान बोल रहा था कि जंग से क्यों भागा है। बस इतनी बात की लड़ाई है उन लोगों की और कुछ भी नहीं है। आगे हम अगर बात करेंगे एपिसोड, अगर मेरे को देखा गया ओवरऑल एक्सपीरियंस दिखा तो मेरे को ख्याल एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट मेरे को दिखा है। एक्चुअली अगर मैं कंसिडरेशन बोलूंगा ना तो सीजन 6 का फर्स्ट एपिसोड यही रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें ना पूरा अच्छा खासा फुल पैक्ड है ना, एक्शन ड्रामा हर चीज बताया गया है। और रह गई बात यहाँ पर, हम स्टार्ट करते हैं मतलब यानी सॉरी सॉरी उस्मान से। तो देखो, उस्मान का यहाँ पर देखो भाई, सीधा सीधा आप है ना प्रॉपर ऐसा सरदार दिख रहा है और है ना पावरफुल इसके साथ है ना सरदारा दिख रहे हैं, यानी कि जैसा कोजा बे हुसैन अल। और यही है ना जिरगे में मालूम होता है कि देखो भाई, कोजा बे है ना एक सुलेमान शाह थे जो इनके दादा, आई गेस आप लोग देखे होंगे दिल्ली सल्तनत में। उन्होंने इनको अपॉइंट किया था ऐसे अल, यानी कि इनको ऐसे मतलब धुन के निकाले थे कि भाई ये बंदा जबरदस्त एक अल फेवर के, तो पहला अल फेवर रहा है वो। बाद में ये लोग है ना, इनकी ओरिजिन ऐसा बताई गई है कि बाद में ना सेपरेट हो गए थे कुछ रीजंस के कारण, अब है ना ये सरदार बन चुके हैं कोचा पे। तो एक्सप्लेन करे उस्मान को, और हुसैन हसन अल का भी सेम है और तबरीज से है ये। तो ये चीज बहुत अच्छी दिखी है मेरे को। और तबरीज बोले तो आई गेस चाइना के बारे में ही बताना चाह रहे कि चाइना से हसन अल आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हसन बे है। और अगर देखा गया ना भाई कि तो ये ओरिजिनल कैरेक्टर ही है, लेकिन है ना यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत है ना फिक्शन देखकर चल रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं कि कैसा ये इनका चलेगा यहाँ पर। इवन यहाँ पर है ना, जब हसन अल्फ की एंट्री हुई ना भाई, वो बहुत ज़बरदस्त एंट्री दिखी मेरे को। और हसन अल्फ है ना, जैसा कि यहाँ पर लाकर है ना उस्मान को है ना न्यूज़ दिया कि देखो भाई ऐसा उलूगो उलूगो था ना, उगलू उगलू कुछ कुचार बोल के कैरेक्टर है, वो एंट्री लेने वाला है, यानी कि मंगोल का कैरेक्टर आने वाला है। तो मेरे को वो भी सीन बहुत अच्छा दिखा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया गया है हसन बे के रिलेटेड। रह गई बात क्लैडियस की, तो देखो क्लैडियस का भी कैरेक्टर बहुत जबरदस्त दिखा मेरे को। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि बंदा रोल प्ले करेगा, लेकिन भाई बंदा बहुत पावरफुल था और लाइक लुकास के वैसे ही था मेरे को जो पर्सनल लेवल पे दिखा है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि लुकास से अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इसकी फाइटिंग स्टाइल है कि लुकास है। बट इसके बाद है ना ऐसा दिखा है कि यहाँ पर है ना सोप को मारे बाद क्लैडियस, ऐसा कि आप भी देखे होंगे, उसके बाद ये उस्मान गने जाके है ना बोला कि देख भाई मैं निकॉस हूँ, मैं है ना ऐसा ऐसा देखा बोल के है ना उस्मान को बुलाया। लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सेम लाइक ड्रैगोस कॉपी करने की कोशिश करे, लेकिन हाँ चलता, क्योंकि कैरेक्टर अगर स्ट्रांग लिख रहे हैं और इसकी ओरिजिन अच्छी है, क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो सही दिखाया मेरे को क्लैडियस फिलहाल के लिए। और रह गई बात ग्लैडियस की, तो यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मली जो इसका ओरिजिन लेवल ये बताया गया है कि ये है ना सोफिया का एक आशिक था, जिसने है ना इसके बाबा से है ना गद्दारी की थी। और जो अगर आपको आइडिया होगा सीजन 1 में अचानक से उसका बाबा नहीं दिखा था सोफिया का, तो एक्चुअली रीजन ये था कि है ना वो कोविड से है ना इन्फेक्ट होगा, बल्कि उनकी एज बहुत ज्यादा बड़ी थी वो एक्टर की, तो इस वास्ते है ना उसको निकाल दिए थे सीरीज में। लेकिन यहाँ पर रीजन है प्रॉपर दिया गया है कि ये लोग यही बंदा था रिस्पॉन्सिबल जो है ना फांसी पे लटकाया था इसके बाबा को, एज इन ए कुल्लू उस्मान की स्टोरी लाइन में। और ये सोफिया का एक आशिक था, यानी कि लवर था ये। तो क्रश था बोल सकते हैं आप, सोफिया को क्रश करता था ये दोनों की स्टोरी ऐसा बताई गई है। अब रह गई बात यहाँ पर है ना मंगोल की, तो देखो मंगोल है ना जस्ट हेस्पेगन खातून और है ना उसका बदला लेना आया उस्मान से, क्लियरली वो बोल दिया। और इवन है ना वो बुरसा के फ्लेक्फोरों को भी है ना धमका के आ रहा है, सोफिया को भी धमका के ये आ रहा है कि देख भाई मैं ना तेरा बुरसा का खिलाफ भी होना, मेरे को उस्मान भी होना, सब कुछ होना। हर मंगोल ये बोलता फिर एंडिंग में नहीं जीतता है। और अगर रियलिस्ट में देखा तो मंगोल का इतनी ताकत में नहीं थी ये बात बोलने भी। अब रह गई बात यहाँ पर सोफिया की, तो देखो सोफिया और हलीमा का मैटर मैं दोनों का एक साथ डिस्कस कर दो। सोफिया का क्या आखिरी सीन है बोले तो देख जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर सोफिया है ना बीमार है बता रही है हलीमा को। और हो भी सकता है कि ये सही है कि उन्हें इतना स्टोरी में कि वो खुद बोल रही है कि मैं इतना गुनाह करी हूँ कि ना मेरे को है ना खुदा की तरफ से ना ऐसा पनिशमेंट मिली है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सोफिया का जस्ट कैरेक्टर है ना एंड करने की कोशिश की जा रही है, और हलीमा को स्टे करने के लिए किले में वो एक मजबूर किया जा रहा है। और एक अच्छी स्टोरी लाइन मेरे को दिखी है यहाँ पर सोफिया के रिलेटेड।
रही गई बात यहाँ पर है ना, पर यहाँ पे है ना हलीमा को ये भी पता है कि यहाँ पर है ना जो सोफिया है, वो सोफिया है ना दोनों को मारी है, हस्बेगन खातून और सरूजा का खान उसका बेटे का नाम, तो उस दोनों को मारी है बोल के है ना, इसको ये भी पता है। तो यहाँ पर बेगम खातून और हलीमा को दोनों को मालूम है कि यहाँ पर सोफिया ने मारा है उन दोनों को। तो देखते हैं कि है ना ये कैसा है ना टर्न आउट होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा दिख रहा है कि ये जाके ना सोफिया को ही अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर सोफिया ही गलत है हर उसमें अगर देखा गया तो। अगर वो मिलके अगर उस्मान, अगर आप एंडिंग देखेंगे यहाँ पर, तो उस्मान से ना वो अलायंस की बात कर रही है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि देखो भाई अलायंस तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े दिन बाद होगा। लेकिन इसमें मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे फ्लॉस की, यहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ पे सोफिया ही है ना उन दोनों को मारी है, तो मंगोल और उस्मान एक साथ होके वो सोफिया को ठिकाने लगेंगे, मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो एंड ऑफ द डे सोफिया का ही बुरा होने वाला है। थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है एपिसोड, लेकिन मेरे को एंड ऑफ द डे यही दिख रहा है कि सोफिया को ही बहुत बुरा असर होने वाला है इस चीज़ से। अभी रह गए यहाँ पर हलीमा हो गया, सोब हो गया। औरहान अलाउद्दीन के बारे में तो आपको बोल दिया कि वो जस्ट कुछ भी नहीं, जस्ट एक है ना इत्तेफाक है। ऐसा नहीं कि वो लड़ रहे नहीं है, जस्ट एक उन लोगों के है ना दोनों का एक क्या बोलते हैं हम, सिनेरियो बोल सकते हैं, या नहीं तो आप उसे ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्मली ट्रस्ट इश्यूज बोल सकते हैं आप। यानी कि है ना हर दो जना भी सही है यहाँ पर। एक जना बोल रहा कि है ना मैं अल्प्स को बचा रहा था, एक जना बोल रहा था कि मैं है ना जंग लड़के जीतना चाह रहा था। तो दोनों भी अपनी तरफ सही है, उसको कुछ बोलते हैं ना, अपना अपना ओपिनियन पे वो लड़ रहे हैं बस यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आई गेस 2-3 एपिसोड में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कोजा बे और हसन अल्प की, तो देखो हसन बे यानी क्योंकि अल्प में पहले हिस्ट्री में सुनाना तो अल्प याद हो जाता है। तो ये दोनों का देखो भाई सिनेरियो बहुत स्ट्रांग लिखना जरूरी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इन लोगों को नेक्स्ट सीजन में भी है ना इंक्लूड करे, ना कि ये सीजन में इंक्लूड करके मार के करके है ना फिर साइड लाइन करके फिर नए कैरेक्टर्स के लाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। इवन आप है ना यहाँ पर जब कोजा बे और हसन बे का है ना जब आप इंटरेक्शन देखोगे उस्मान से, तो तीनों मिलके कितना पावरफुल सीन दिख रहा है वहाँ पर। जैसा कि आप देखे होंगे चरगुदा और बुरहान लड़ रहे थे, तो वहाँ पर कोजा बे और हसन बे आके जैसा समझा रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि वो छोटे बच्चे हैं, वो कितना ही बड़ा मतलब पावरफुल सीन ऐसा दिख के आता भाई, बंदा पावरफुल देख के आया मतलब सीरीज में। ये तीनों ऐसा दिख रहा था कि ये तीनों कितने ही सीजनों से है ना एक साथ है, लेकिन भाई साहब इन लोग आए सिर्फ पहला एपिसोड ही है इन लोगों का, लेकिन ये तीनों का प्रेजेंस बहुत पावरफुल है, तो मेरे को बहुत पसंद आया ये एपिसोड में। और मैं उम्मीद करूंगा कि है ना सीरीज ऐसे ही जाए, जैसे आज की एपिसोड मेरे को दिखाया वैसे है ना कंटिन्यू हो जाए। और रह गई भाई सरूजा की, तो देखो भाई सरूजा का कैरेक्टर में बहुत अफसोस हुआ कि मरा है वो, एक्चुअली नहीं मरना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं कि मार दिया उसे। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ कि ये आई गेस अपने आप से नहीं गया होगा, क्योंकि इसके स्टोरी लाइन में कुछ काम धंधा था नहीं। हाँ था एक बेगम खातून के साथ, लेकिन क्या करे मार दिए उसे। बेगम खातून को एपिसोड में तो इंक्लूड नहीं करे ज्यादातर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा दिखा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नए कैरेक्टर्स की दी गई है, और उस्मान को बहुत ज्यादा दिया, और ओरहान अलाउद्दीन को भी प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है यहाँ पर। तो मेरे को बहुत पूरा ओवरऑल अगर एपिसोड वाले तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा है। और देखेंगे कि एपिसोड्स आगे और कैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ से ये लोग को ना क्लिप पकड़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और अगर ट्रेलर के बारे में बोल रहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको। एंड आई एम सो सॉरी कि ना वो वीडियो मैं जल्दी जल्दी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोड पर हूँ और घर को जा रहा हूँ एक्चुअली इस वास्ते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल बाय नाफिस एंड टेक केयर।